वो क्या देगा? उसने तो उसको पक्का मालूम, मैं यहाँ से उठ के बाहर गया, बाहर मैंने शुरू किया, लेकिन किया कहाँ पर? बिस्तर पर। में। क्या कारण है? उसका भीतरी मन वो उल्टा सीधा मैसेज भेजता है, प्रॉपर नहीं। क्योंकि इंसान जब सो जाता है और मन भी सो जाता है। तो यहाँ यूसुफ ऐसे सपना देखने वाला नहीं। यूसुफ और परमेश्वर का बीच में एक कनेक्शन था। यूसुफ शुरुआत से लेकर, बचपन से लेकर परमेश्वर के साथ संबंध रखने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर के साथ यूसुफ को संबंध, इस कारण परमेश्वर उससे स्वप्न दिखाए करते थे। आगे आने वाले जीवन में, तुम्हारे जीवन में क्या क्या होने वाला है, उसका प्रकाशन करके देता था। देखिए प्रिय लोगों, अगर आप परमेश्वर के साथ कनेक्शन रखेंगे, परमेश्वर के साथ रिश्ता रखेंगे, और प्रभु आने वाले प्रभु यीशु मसीह का वो प्रकट करेंगे जिसके लिए आप भेजा गया है। यूसुफ को किस लिए भेजा? एक आने वाला मसीह का प्रदर्शित करना है, उसका शैडो बनाना है। यूसुफ ये भली बात जानता है कि एक आगे आने वाला मसीह का प्रतिपुरुष हूं मैं। अगर ऐसा है तो यहां बैठा आप कौन है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? जो नीचे बैठे विक्रम कहां से आ गया? विक्रम तो मर गया ना। आपका नाम क्या है? मसीह। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब मैं जीवित ना रहा, वरन मसीह मुझ में जीवित है। तो मेरा मसीह को प्रकट करने के लिए सुजानगढ़ के अंदर मुझे रखा, बीकानेर के अंदर रखा, वो सालासर के अंदर रखा, विधासर में रखा, बिगावासराम में रखा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को प्रदर्शित करने के लिए। हालेलुया बोल सकता है? लोगों को दिखाने के लिए प्रभु यीशु अभी उतर के नहीं आएंगे। प्रभु यीशु ने हम बहुत कार्य किया लोगों के सामने, लेकिन अब नहीं आएंगे कि कोई बोले आप मेरे को दिखा दो। नहीं, वो देखेंगे आपको। वो आप में प्रभु यीशु मसीह को ढूंढना चाहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को आप में ढूंढना चाहेंगे तो आपका जीवन कैसे होना चाहिए? आप तंबू बनाने वाला होना चाहिए, अर्थात पवित्रदायी, अलगदायी, परदेशी और प्रार्थनामय जीवन, अंदर बाहर से पवित्र। ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर कोई खोट नहीं है, वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को प्रदर्शित कर सकता है। यहां इसने स्वप्न देखा, स्वप्न का अर्थ बताने का विशेष वरदान यूसुफ को प्राप्त था। इस कारण और अधिक इसने बताया कि क्या स्वप्न देखा कि माता पिता भाई सब जो है उसका दंडवत करते हुए। वो दूसरे उदाहरण से बताया, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो ये स्वप्न जब बताया, देखिए अभी उसका 22 पद से आप पढ़ेंगे, फिर 18 पद से पढ़ो। ज्यों ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने से पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। देखना, यूसुफ दूर से आते हुए देखते ही उसका भाई लोगों ने षड्यंत्र रचा, इस बात के लिए इसको मार डाला। यूसुफ कहां गया था? यूसुफ कहां गया था? 17 पद में लिखा, 17 पद पढ़ो। उस मनुष्य ने कहा, वे यहाँ से चले गए हैं और मैंने उनको यह कहते सुना, आओ हम दोतान को चले। इसीलिए यूसुफ अपने भाइयों के पीछे चला और उन्हें दोतान में पाया। यूसुफ अपना भाइयों को तलाशते हुए गया। यूसुफ कहां गया था? दोतान। अपने भाइयों को तलाशते हुए गया और भाइयों ने यूसुफ को क्या कर दिया? मार डालने का षड्यंत्र रचाया। प्रिय लोगों, स्वर्गीय परमेश्वर
जो स्वर्ग में निवास वास करने वाला मेरा परमेश्वर अपने भाइयों को ढूंढकर, मुझे और आपको ढूंढकर इस दुनिया में आया और संसार मेरा प्रभु यीशु मसीह को मार डालने का षड्यंत्र रचाया। हमने देखा वो किस प्रकार यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह को पकड़ाया, वैसे ही अपने ही लोगों ने क्या कर दिया, यूसुफ को पकड़ना चाहा। अब देखना उन्होंने उसको बड़ा 23 पद से भी पढ़ो, 23 पद से। इसीलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वह पहने हुए था उतार लिया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। यूसुफ के पास जो कपड़ा था उन्होंने उतारा। किसी को याद आ रहे हैं यीशु मसीह के पास कितने कपड़ा था क्रूसीकरण के समय में? एक भी नहीं था। यीशु मसीह का सारे कपड़े, यीशु मसीह का सारे कपड़े उन्होंने चिट्ठी डालकर बांट दिया है, टोस्ट डालकर ले लिया, बांट लिया है। क्रूस पर जिसको भी क्रूस देते हैं बिल्कुल नंगा क्रूस पर चढ़ाया जाता है। अब पिक्चर में, टीवी में या फोटो में, तस्वीर में आपने देखा होगा तो कपड़ा पहना हुआ, ऐसा नहीं है। यहाँ यूसुफ के जीवन में उसका वस्त्र छीना गया, वहां प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी उसका वस्त्र छीना गया। यूसुफ को उसके भाइयों ने पकड़ाया और वहां प्रभु यीशु मसीह का अपने ही लोग जो अपने थाली में एक साथ खाता था उसी ने उसको पकड़ाया। जिस लोगों को तलाशते हुए, यहूदी लोगों को तलाशते हुए, अपने भाइयों को तलाशते हुए प्रभु यीशु इस दुनिया में आया, वे ही लोग इसको पकड़ाया। स्मरण रखना, शैतान क्या कहते हैं, संपत्ति जितना चाहिए, संपत्ति प्रॉपर्टी कितना चाहिए तुम ले लो, लेकिन ये लोगों को मुझे दे, ये लोगों को मुझे दे। वहां यहूदा इस्करियोती 30 चांदी का सिक्का से यीशु मसीह को पकड़ाया और खुद जो है परमेश्वर का हाथ के अधीन, वो शैतान के हाथ के अधीन में चला गया। आपने देखा शैतान उसको फटकारा और उसकी आंतड़ियां बाहर आया, वो कैसे मौत मरा। यहाँ अब पढ़े उसका 26 पद से। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इश्माएलियों के हाथ बेच डालो और अपना हाथ उस पर न उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। उसको बेचने का प्लान बनाया। आगे बढ़ो। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे। अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इश्माएलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया। देखो शैतान क्या कह रहा था, लोगों को तो मुझे दे और धन को अपने पास, और मैं तुम्हें क्या दूंगा, पैसा दूंगा। इनके भाइयों ने क्या कर दिया, पैसे के लालच में यूसुफ को बेचा। और सुबह मैंने स्पष्ट किया, दरअसल यहूदा इस्करियोती यीशु को नहीं बेचा बल्कि अपने आप को बेचा। यहाँ ये सारे के सारे भाइयों ने परमेश्वर के दृष्टि में बिगड़ गया, कुकर्म किया और एक निर्दोष व्यक्ति को उन्होंने क्या कर दिया, बेच डाला। लेकिन आप ये समझना, आप सत्य के रास्ते में चलते हुए अनेक सताव मिलता है, उपद्रव मिलता है, सब आपको छोड़ देते हैं, आपका माता पिता छोड़ देते हैं, भाई आपको बेच लेते हैं, आपका परिस्थिति सब कुछ खिलाफ हो जाता है, पत्नी अलग हो जाता है, पति अलग हो जाता है, बच्चे नहीं समझता है। ऐसे परिस्थिति में सब लोग भूल जाएं, लेकिन मेरा परमेश्वर वो तुम्हें कभी भी नहीं भूलेगा। यूसुफ तो कितना भी क्यों ना हो, उस दृष्टि रखने वाला मेरा परमेश्वर है, प्रभु यीशु। हालेलुया। वो घर का पीछे साइड में, हालेलुया, वो एक गद्दी बंधी हुई हालत में है, उस गद्दी को वहां से खोलना है, वो गद्दी बंधन, उसका बंधन को खोलना है। मेरा प्रभु भली बात जानता है। धन्यवाद। तो प्रिय लोगों,
हालेलुया। सब मुझे बेच ले, सब मुझे पकड़ाए, सब मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन मेरे यीशु मेरे पक्ष में है, मैं ना डरूंगा, मैं मेरे यीशु के संग हालेलुया जीवन जीऊंगा। विश्वास करने वाला अपने हाथ उठाकर जोर से बोले हालेलुया। यूसुफ को 20 चांदी का सिक्के में बेचा, और अभी 39 वे लोग उसको मिस्र में लेके गया। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तो पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से, जो उसे वहां से ले गए थे, मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। देखना, यूसुफ को भाइयों ने बेचा, लेकिन बाइबल कहते हैं यहोवा उसके साथ था, परमेश्वर उसके साथ। कौन साथ में था? यहोवा। यहोवा कौन है? यहोवा कौन है? परमेश्वर। यहोवा कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर कौन है? नहीं समझ में आ रहा है आपको, बोलने में आप डर रहे हैं। यीशु मसीह है। यहोवा कौन है? आपका संदेह को मैं दूर करूं। जकरिया का किताब 12 अध्याय, सॉरी 11 अध्याय को निकालो, उसका 12-13 पढ़ो। तब मैंने उनसे कहा, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो, और नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तोल दिए। तब यहोवा ने मुझसे कहा, इन्हें कुम्हार के आगे फेंक दे, और यह क्या ही भारी दाम है जो उन्होंने मेरा ठहराया है। देखना, किसका दाम है? मजदूरी। ये 30 चांदी का सिक्का किसका दाम है? यहोवा का दाम है। 30 चांदी का सिक्का यहोवा का दाम है। 30 चांदी का सिक्का। यहूदा इस्करियोती, मत्ती 26 का 14 से पढ़ो। मत्ती 26 का 14, 15, 16। यदि मैं उसको तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? किसको पकड़ाए? यीशु मसीह को। पुराना नियम में भविष्यद्वक्ता ने स्पष्ट से कहा, और परमेश्वर ने, यहोवा ने स्वयं कहा, आदि में परमेश्वर या याहवे यहोवा, जिसने भूमि आकाश स्वर्ग सब कुछ बनाया, वो परमेश्वर, अदृश्य अविनाशी परमेश्वर, उसने परमेश्वर ने कहा 30 चांदी के सिक्के से ये मुझे पकड़ा रहे, मेरा दाम उन्होंने तय किया 30 चांदी का सिक्का। अब यहाँ यहूदा इस्करियोती बोल रहे हैं, मैं यीशु को पकड़ाऊंगा, तुम उसके क्या देंगे? क्या देंगे? बोला उन्होंने 30 चांदी का सिक्का देंगे। बोला आपने सुबह का समय में देखा वो 30 चांदी का सिक्का वो यहूदा इस्करियोती ले जाकर मंदिर में फेंका और जाकर तो प्रभु यीशु मसीह पुराना नियम का यहोवा है। यहोवा और यीशु अलग अलग नहीं है, एक ही बात से आप स्थापित कर रहे हैं। परमेश्वर का दाम जो 30 चांदी के सिक्के में बेचने का षड्यंत्र बचाया, यीशु मसीह को नहीं बेचा, परमेश्वर को नहीं बेचा। जिसने बेचा वो शैतान के हाथों में पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। देखना, यहाँ परमेश्वर यूसुफ के साथ में था। कौन है यीशु? परमेश्वर है। यूसुफ के साथ मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु यीशु मसीह, मेरा खुदा, मेरा यहोवा, मेरा पिता, वो परमेश्वर यूसुफ के साथ था। मेरे प्रिय लोगों, अगर परमेश्वर मेरे पक्ष में है तो मैं दुनिया से क्या डरूं?
अगर वो यीशु मेरे साथ है तो मैं दुनिया से क्या डरूं? Thank you. हालेलुया। Hallelujah. क्या ये हो सकता है कोई दूध पीने वाला बच्चे को भूल जाए, अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना दिखाए? हाँ, वो तो भूल सकता है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं कभी भी भूलूंगा। नहीं भूलूंगा। तेरा भाई तुझे तेरे इनकार कर दिया हो, भाई ने भूल गया हो, माता पिता ने छोड़ दिया हो, माता पिता दूसरे से ज्यादा प्यार करने लग गया हो, सब ने तुझे रिजेक्ट किया हो, लेकिन मेरा यीशु मसीह तुम्हें छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। मेरा यीशु मसीह तुम्हें त्यागने वाला यहोवा नहीं है। वो हर व्यक्ति के साथ उसकी दीनता में, उसकी अवस्था में, उसके पास आकर उसको बल देने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो यूसुफ के साथ रहा। वो जब यूसुफ के साथ रहा, आगे पढ़ो। इसीलिए हाँ, वह भाग्यवान पुरुष हो गया। देखना, पोतीफर ने यूसुफ को खरीदा और वो क्या कर दिया, उसके घर में जाकर वास करने लगा। तीसरा पद पढ़ो, और 39 का तीसरा। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। देखना, यहोवा अर्थात प्रभु यीशु मसीह। अभी किसी को कोई डाउट तो नहीं है, यीशु मसीह यहोवा नहीं है? पुराना नियम का परमेश्वर, नया नियम में कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो दोनों एक ही है। प्रभु का मतलब है इब्रानी भाषा में वो याहवे ही है, एक ही है। पुराना नियम वो इब्रानी भाषा में लिखा, नया नियम ग्रीक भाषा में लिखा। दोनों एक ही है, प्रभु एक ही है। नया नियम का ही प्रभु, पुराना नियम का परमेश्वर है। तो वो प्रभु यीशु मसीह बोले या परमेश्वर बोले, वो हर एक लोगों के साथ है। किसके साथ रहता है? जिस प्रकार आपने अपने पवित्रदाई, अलगदाई, आराधना, स्तुति, महिमा करते हुए अंदर का बाहर का जीवन को पवित्र बनाता है, उसके साथ यीशु रहकर तेरा कार्य को सफल बनाएंगे। पिछले दिनों में अगर तेरा कार्य को सफल नहीं हुआ, 2024 को सफल नहीं हुआ, हम खड़े होकर ये ना बोले कि हम 2025 में करेंगे, अगले साल करेंगे। नहीं, अगला साल नहीं, अभी इसी समय हालेलुया। हमारा जीवन वो प्रभु यीशु जैसा चाहता है वैसे हम अपने जीवन को आज बदलना है, इसलिए हमने उपवास लिया है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ रहना है। हमारे साथ हमारे पास्टर नहीं, विश्वासी नहीं, भाई बहन नहीं, वो सब रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे साथ कौन रहना है? मेरा परमेश्वर मेरा साथ हो तो जो कोई भी कार्य मैं करूंगा, अगर मैं ऑटो चलाने जाएंगे, मेरा प्रभु मेरे साथ है तो मैं उसमें कमाऊंगा। अगर मैं मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं, मेरा यीशु मेरे साथ है, मैं उसमें आनंदित जीवन जी सकता हूं। मैं बड़े बड़े काम करूं या छोटा काम करूं या कोई भी कार्य करूं, मेरा यीशु मेरे साथ है। सफलता अपने आप मेरे साथ है। हालेलुया। यीशु को बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। आप जो कुछ भी करें यीशु के नाम से करें। हालेलुया। इसलिए सुबह उठते हैं, यीशु का धन्यवाद देकर आप बिस्तर में बैठे रहे और बैठते हैं हम लोग, और वहां बैठ कर प्रार्थना करते हैं। कितने लोग रात को गायब हो गया, लेकिन प्रभु आप सोने के लिए जा रहे हो, उस समय बैठ कर प्रार्थना करते करते सोने के लिए जा रहे हैं। खाना खाते समय प्रार्थना करें, परमेश्वर तुम मेरे संग रहे। हालेलुया बोल सकता है। देखना, तब छठा आयत में आओ, छठा आयत, पांच से जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्र के घर पर आशीष देने लगा, और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। देखना, अगर यीशु मसीह मेरे जिंदगी के अंदर है, यीशु मसीह मेरे जिंदगी के अंदर है, मैं जिस स्थान में है, जिस घर में है, जिस लोगों के साथ बैठा, जिस दोस्तों के साथ बैठा, वे भी आशीषित होगा।
कितने लोग विश्वास कर सकता है? हालेलुया। एक उदाहरण बता, मैंने सुबह बताया, पतरस के जहाज में प्रभु यीशु मसीह आया, रात भर परिश्रम करने के बाद भी कुछ भी नहीं मिला, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा पतरस दाहिने तरफ जाल फेंको, जाल फेंका, फिर क्या हुआ आप लोग बताइए? भर गया। बहुत सारे मछली पतरस को मिला और पतरस ले जाकर उसको बेचा और बड़ा करोड़पति बना। हालेलुया। नहीं, पतरस का जाल भर के मछली मिला तो पतरस ने क्या कार्य किया? दूसरे लोगों को बुलाया। पतरस का कारण दूसरे लोग भी आशीषित हुआ। आज तुम गिनती में 10 लोग बैठा होगा, कोई बात नहीं, एक बड़ा झुंड के बीच में तुम जाने वाला है और वो पूरे का पूरे झुंड तेरे कारण आशीषित होने वाला है, तेरे कारण जीवन पाने वाला है। तो यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तो यीशु के साथ चलता है, वो तेरे कारण तेरे परिवार के लोग भी यीशु के साथ चलने वाला है। वो तेरे कारण वो सब लोग, वो सभी लोग, वो जीवित होने वाला है, अनंत जीवन का भागीदारी होने वाला है। तेरे साथ मेरे यीशु है, यीशु मेरे